नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला, हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव करेगी हरियाणा सरकार, खाका तैयार, हर 6 माह में मिलेंगे 12,600 रुपए। हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव करने जा रही है। महिलाओं को मासिक भत्ते की जगह साल में 2 बार एकमुश्त राशि देने की तैयारी है, जिसके तहत 6 माह में 12,600 रुपये मिलेंगे। ऐप में बदलाव किए जा रहे हैं ताकि परिवार पहचान पत्र में एक से अधिक खाते जोड़े जा सकें। सरकार का लक्ष्य है कि महिलाएं इस योजना का बेहतर लाभ उठा सकें। किसानों को बड़ा झटका, ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल हुआ 10 गुना महंगा। अब देने होंगे इतने रुपए। इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला ने भाजपा सरकार पर ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण शुल्क में 10 गुना वृद्धि का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे किसान विरोधी फैसला बताते हुए रद्द करने की मांग की है। चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार को किसानों 10 गुना वृद्धि का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे किसान विरोधी फैसला बताते हुए रद्द करने की मांग की है। चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार को किसानों की तकलीफों की कोई चिंता नहीं है, जबकि कृषि क्षेत्र ने कोविड काल में देश को बचाया था। हरियाणा में इस बार बीपीएल कार्ड धारकों को नहीं मिलेगा बाजरा, गेहूं देकर भरपाई करेगी सरकार। हरियाणा सरकार इस बार बीपीएल कार्ड धारकों को राशन में बाजरा नहीं देगी। दिसंबर के स्टॉक में बाजरा शामिल नहीं है। पहले दिसंबर से फरवरी तक बाजरा मिलता था। अधिकारियों के अनुसार वर्षा से फसल खराब होने के कारण सरकार ने बाजरा नहीं खरीदा। अब बाजरे की जगह गेहूं दिया जाएगा, जिससे बीपीएल परिवारों को बाजार से बाजरा खरीदना पड़ेगा। सर्दी में बाजरा गर्म तासीर के कारण पसंद किया जाता है। पीएम मोदी का 25 को हरियाणा आगमन धार्मिक, सांस्कृतिक और विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। कुरुक्षेत्र द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आएंगे। यह द्वारा धार्मिक, सांस्कृतिक और विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस यात्रा से क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलने और कई नई परियोजनाओं की शुरुआत होने की संभावना है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र का धार्मिक महत्व भी इस यात्रा को विशेष बनाता है। कम नहीं हुई हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी, राव नरेंद्र भी अध्यक्ष बनने के बाद नहीं कर पाए कमाल। नेताओं में नेतृत्व की होड़। हरियाणा कांग्रेस में राव नरेंद्र के अध्यक्ष बनने के बाद भी गुटबाजी जारी है। कई जिलाध्यक्ष मनमानी कर रहे हैं और राज्य स्तरीय नेता नेतृत्व को लेकर आपस में भिड़ रहे हैं। अशोक तंवर और कैप्टन अजय यादव जैसे नेताओं की अनदेखी हो रही है। राव नरेंद्र अपनी कार्यशैली से नेताओं को एकजुट करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, जिससे पार्टी में गुटबाजी और बढ़ रही है। अंबाला में पराली जलाने के केस हुए कम, लेकिन जींद, फतेहाबाद और हिसार ने तोड़ा रिकॉर्ड। क्या है वजह? हरियाणा में पराली जलाने के मामलों को कम करने के लक्ष्य में जींद, फतेहाबाद और हिसार के किसान बाधा बन रहे हैं। इन जिलों में आधे से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। सरकार किसानों को पराली प्रबंधन के लिए आर्थिक सहायता और मुफ्त डिकम्पोजर पाउडर दे रही है। अंबाला समेत कुछ जिलों में पराली जलाने के मामलों में कमी आई है। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की तैयारी में जुटी हरियाणा कांग्रेस। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली। हरियाणा कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करेगी। तैयारी के लिए 29 नवंबर को एआईसीसी मुख्यालय में बैठक होगी, जिसमें बीके हरिप्रसाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई नेता शामिल होंगे। रैली का उद्देश्य चुनाव में कथित धांधली के खिलाफ आवाज उठाना है। हुड्डा ने भाजपा पर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया है। कांग्रेसी अब दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारी में जुटे। कांग्रेस मुख्यालय में बुलाई बैठक। हरियाणा कांग्रेस अब वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारी में है, जो 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी। इस सिलसिले में 29 नवंबर को एआईसीसी मुख्यालय में एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें रैली की कार्य योजना पर विचार किया जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा और चुनाव आयोग पर चुनाव परिणामों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। कालका शिमला टॉय ट्रेन में बढ़ने लगी बुकिंग, तैयारियों में जुटा विभाग। कालका शिमला रेल मार्ग पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। रेलवे विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगा है। पर्यटकों की टॉय ट्रेन पहली पसंद है और इस बार बर्फबारी ज्यादा होने से सीजन लंबा चलने की उम्मीद है। टैक्सी चालकों और होटल व्यवसायियों को भी लाभ होगा। रेलवे विभाग हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है। पूर्व सैनिकों की 9.55 एकड़ जमीन कागजी हेरफेर से हड़पी। कालका पिंजौर अर्बन कॉम्प्लेक्स के भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ी। कालका पिंजौर अर्बन कॉम्प्लेक्स भूमि अधिग्रहण मामले में पूर्व सैनिकों ने आरोप लगाया है कि कागजी हेरफेर करके उनकी 9.55 एकड़ जमीन हड़प ली गई। उन्होंने बताया कि मूल भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने उनकी जमीन को अधिग्रहण से बाहर रखने की सिफारिश की थी, लेकिन बाद में रिपोर्ट बदल दी गई।
सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अधिग्रहण को अवैध बताया था। पूर्व सैनिकों ने अधिग्रहित जमीन वापस करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चंडीगढ़ पर पूरा नियंत्रण व प्रभुत्व स्थापित करना चाह रही सरकार, रणदीप सुरजेवाला ने आर्टिकल 240 में बदलाव का किया विरोध। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार पंजाब और हरियाणा के बीच अनावश्यक दुश्मनी पैदा कर रही है, जिसका उद्देश्य भाखड़ा बांध के बाद से पानी के बंटवारे की व्यवस्था को बाधित करना है। पंजाब सरकार टकराव पैदा कर रही है। केंद्र ने पंजाब विश्वविद्यालय की संरचना को नष्ट करने की कोशिश की, जिसे नेहरू ने लोकतांत्रिक तरीके से बनाया था, लेकिन विरोध के बाद आदेश वापस लेना पड़ा। गैंग शैली प्रोत्साहित करने वाले गायकों को अपराधी मानकर कार्रवाई करेगी। हरियाणा पुलिस डीजीपी ओपी सिंह ने लिखा पत्र। हरियाणा पुलिस ने कहा है कि गैंग जीवन शैली को बढ़ावा देने वाले गायकों को अपराधी माना जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ऐसे गायकों के क्राइम इकोसिस्टम को ध्वस्त करेगी। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत पुलिस ने 4566 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। पंचकुला में डीसी ऑफिस के क्लर्क के सरकारी क्वार्टर में चोरी, पत्नी का पेपर दिलाकर लौटे तो नकदी गहने गायब मिले। पंचकुला जिले में चोरी की 2 वारदातें हुईं। चोरों ने डीसी ऑफिस के क्लर्क के सरकारी क्वार्टर से नकदी और गहने चुरा लिए। दूसरी घटना पिंजौर में हुई, जहां एक कारोबारी की कार से 72,000 रुपए और मिठाई के डिब्बे चोरी हो गए। पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पेशाब करने की जगह मांगने पर हुआ कलह, रोडवेज कर्मियों ने कर दिया आंदोलन। विवाद में क्यों हुई कैबिनेट मंत्री की एंट्री? पानीपत रोहतक हाईवे पर बच्चे को पेशाब कराने को लेकर हुए विवाद में पंप संचालिका ने परिचालक से माफी मांगी। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार की मध्यस्थता में सोनीपत डीसी कार्यालय में हुई बैठक में मामले का समाधान हुआ। पंप संचालिका ने परिचालक को अपना बेटा बताया और कहा कि उनसे गलती हो गई। परिचालक ने भी कार्रवाई न करने की बात कही, जिसके बाद रोडवेज कर्मियों ने आंदोलन वापस ले लिया। पेपरलेस रजिस्ट्री में आमजन पर कैश का बोझ। बहादुरगढ़ में तहसील के बाहर डॉक्यूमेंट राइटरों ने दोगुना किया शुल्क। बहादुरगढ़ में पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू होने से आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। तहसील के बाहर बैठे डॉक्यूमेंट राइटरों ने अपनी फीस दोगुनी कर दी है। पहले जहां 500 से 700 रुपए लगते थे, अब 1000 से 1500 रुपए तक वसूले जा रहे हैं, जिससे रजिस्ट्री करवाने वालों को परेशानी हो रही है। लोगों ने सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। बहादुरगढ़ में एक्यूआई 300 से नीचे, ग्रेप के नियमों में हुआ बदलाव। बहादुरगढ़ में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम ठीक होने के बाद वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट फिर से मिलने लगी है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्यूआई 300 से नीचे आ गया है, जो कि एक राहत की बात है। सीपीसीबी के अनुसार शनिवार शाम को एक्यूआई 292 माइक्रोग्राम दर्ज किया गया। प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रेप के कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं और सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। किराएदार नौकर नहीं कराया, वेरिफिकेशन तो सीधा केस। फरीदाबाद पुलिस की 2 दिन की सख्त डेडलाइन। फरीदाबाद में आतंकी गतिविधियों के खुलासे के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क है। डबुआ थाना पुलिस ने मस्जिदों और मदरसों की जांच की। एक मस्जिद में चूना मिलने से अफरा तफरी मची। पुलिस ने अवैध शराब भी बरामद की और मकान मालिकों को किराएदारों का सत्यापन कराने का आदेश दिया। सबसे सुंदर पार्क वाले सेक्टर को मिलेगा 1 लाख का इनाम। फरीदाबाद में शुरू हुई अनोखी प्रतियोगिता। फरीदाबाद नगर निगम ने शहर में हरियाली बढ़ाने के लिए सेंट्रल पार्क में फूल वितरण कार्यक्रम किया। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इस पहल की सराहना की। निगम 170 मिलियन पौधे तैयार कर रहा है और सेक्टरों में पार्क कंपटीशन भी होंगे। निगम कमिश्नर ने जनता से सहयोग की अपील की है, ताकि शहर को हरा भरा बनाया जा सके और कल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जा सके। आर्थिक तंगी होगी दूर। फरीदाबाद में एनएमएमएस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। इन सेंटर्स पर होगा एग्जाम। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम एनएमएमएस परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं। फरीदाबाद के 5 केंद्रों पर 30 नवंबर को परीक्षा होगी, जिसमें 9वीं से 12वीं तक के 1400 छात्र भाग लेंगे। सफल छात्रों को हर महीने वित्तीय मदद मिलेगी। शिक्षा विभाग ने परीक्षा के सफल आयोजन के लिए स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा पास करने वाले छात्रों को शिक्षा निदेशालय से वित्तीय सहायता मिलेगी। आखिर क्या छिपा रखा है हॉस्टल के लॉकर में? खुफिया अधिकारियों की पड़ी नजर। जांच के लिए बनी 3 श्रेणियां। फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी में देश विरोधी गतिविधियों के बाद पुलिस सतर्क है। महाविद्यालयों और अस्पतालों में कार्यरत प्रवासी डॉक्टरों और प्रोफेसरों की जानकारी ली जा रही है। रेवाड़ी में सिटी 3 नाम से बनेगा बिजली निगम का तीसरा सब डिवीजन। उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। रेवाड़ी में बिजली वितरण निगम सिटी 3 नाम से नया सब डिवीजन बनाएगा, जिससे उपभोक्ताओं की समस्याएं जल्दी हल होंगी। वर्तमान में 2 सब डिवीजन हैं, लेकिन बढ़ती आबादी के कारण नए सब डिवीजन की आवश्यकता है।
भाड़ावास और जड़थल में भी नए सब डिवीजन बनाए जाएंगे। इस फैसले से उपभोक्ताओं को काफी सहूलियत मिलेगी। रेवाड़ी रोडवेज डिपो में निरीक्षकों की भारी कमी, बसों में बिना टिकट यात्रा और राजस्व घटने का बड़ा संकट। रेवाड़ी रोडवेज डिपो में निरीक्षकों की कमी के कारण बसों में बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। इससे रोडवेज के राजस्व में गिरावट आ सकती है। डिपो प्रशासन को जल्द ही निरीक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए ताकि राजस्व को बचाया जा सके। राशन कार्ड धारकों बड़ी खुशखबरी, फ्री राशन के साथ 1000 रुपए हर महीना मिलेगा। आज के समय में हर परिवार अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश में लगा रहता है। खासकर गरीब और निम्न आय वर्ग के घरों के लिए महीने के खर्च निकालना कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। ऐसे में जब सरकार किसी मदद की घोषणा करती है तो लोगों की उम्मीदें फिर से जग जाती हैं। अगले 7 दिनों में 5 दिन बैंक बंद, जरूरी काम तुरंत निपटाएं। देश भर में आने वाले सप्ताह में बैंकों की छुट्टियों का सिलसिला शुरू होने वाला है। यदि आपके पास कोई जरूरी बैंक कार्य लंबित है तो उन्हें तुरंत निपटाना बेहतर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार अगले 7 दिनों में कुल 5 दिन विभिन्न कारणों से बैंक बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में अलग अलग राज्यों के त्योहार, रविवार और चौथी शनिवार जैसी नियमित छुट्टियां शामिल हैं। मोदी सरकार ने किसानों को दिया तोहफा, ई श्रम कार्ड धारकों को 5000 रुपये प्रति माह मिलेगा। भारत सरकार के द्वारा श्रम कार्ड योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सरकार के द्वारा प्रत्येक महीने एक निश्चित राशि दी जाती है ताकि उनका आर्थिक और सामाजिक लाभ मिल सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना का लाभ मजदूरों, रिक्शा चालकों, रेहड़ी पटरी वालों, घरेलू कामगारों और दिहाड़ी मजदूरों को दिया जाएगा। 500 रुपये में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। सरकार की नई सब्सिडी योजना का बड़ा ऐलान। देश में बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने रसोई गैस पर बड़ी सब्सिडी योजना की घोषणा की है। इस नई व्यवस्था के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर किफायती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। खास तौर पर गरीब, निम्न और मध्यम वर्ग के परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे, जिन्हें पिछले कई महीनों से गैस की ऊंची कीमतों के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। फरीदाबाद में फर्जी दाखिला मामला। 10 साल पहले सरकारी स्कूलों में पढ़े विद्यार्थियों को खोज रहे गुरुजी। फरीदाबाद में फर्जी दाखिला मामले की जांच कर रहे शिक्षकों को 10 साल पुराने विद्यार्थियों को खोजने में मुश्किल हो रही है। पुराने रिकॉर्ड ढूंढना और छात्रों तक पहुंचना एक चुनौती है, क्योंकि कई छात्र शहर छोड़ चुके हैं। जांच का उद्देश्य फर्जी दाखिले में शामिल दोषियों का पता लगाना है, जिसके लिए शिक्षक प्रयास कर रहे हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके। फरीदाबाद में बिना सूचना के विभाग ने काट दी बिजली, 6 घंटे परेशान रहे लोग। फरीदाबाद के एनआईटी 5 में शनिवार को बिना सूचना के बिजली कटौती से लोग परेशान रहे। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली गुल रही, जिससे घरों और दुकानों में कामकाज ठप हो गया। निवासियों ने अधिकारियों से शिकायत की, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। बिजली विभाग ने मरम्मत कार्य के चलते कटौती बताई और सूचना जारी करने का दावा किया। गुरुग्राम की हवा सांस लेने लायक नहीं, AQI 295 के पार। प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में। गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर गंभीर बना हुआ है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 295 दर्ज किया गया है। प्रदूषित हवा से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सैर बंद करने की सलाह दी है। एजेंसियां लापरवाही बरत रही हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। निर्माण कार्य जारी है और कचरा जलाया जा रहा है, जिससे स्थिति और खराब हो रही है। पानी का छिड़काव भी नहीं हो रहा है। गुरुग्राम में शंकर चौक फ्लाईओवर के पास अब नहीं लगेगा जाम। एक्सप्रेसवे पर खोला गया नया एंट्री पॉइंट। गुरुग्राम में शंकर चौक फ्लाईओवर के पास एक्सप्रेसवे पर नया एंट्री पॉइंट खुलने से अब ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा। इस नए प्रवेश द्वार से वाहन चालकों को सुविधा होगी और समय की बचत होगी। इस कदम का उद्देश्य शहर में यातायात को सुगम बनाना है, जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी हो। जान जोखिम में डालकर हाईवे पार करने को मजबूर छात्राएं। फुटओवर ब्रिज की मांग फिर तेज। मानेसर में छात्राएं जान जोखिम में डालकर हाईवे पार करने को विवश हैं। उन्हें सड़क पार करने में कठिनाई होती है और दुर्घटना का डर बना रहता है। फुटओवर ब्रिज की मांग फिर से तेज हो गई है ताकि छात्राएं सुरक्षित रूप से हाईवे पार कर सकें और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। दिल्ली धमाके के बाद जींद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा खड़ी, लगातार हो रही चेकिंग। दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद जींद रेलवे जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी का संयुक्त तलाशी अभियान जारी है। यात्रियों के सामान की जांच की जा रही है और डॉग स्क्वाड भी तैनात है। पुलिस यात्रियों से पूछताछ कर रही है और उनसे सहयोग करने की अपील कर रही है। यात्रियों को सतर्क रहने और संदिग्ध सामान की सूचना देने के लिए कहा गया है। पीएम मोदी के कार्यक्रम रोडवेज की 100 बसें जाएंगे कुरुक्षेत्र, रूट रहेंगे प्रभावित।
करनाल से कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए 400 बसें जाएंगी, जिनमें 100 रोडवेज की होंगी, जिससे कई रूट प्रभावित होंगे। रोडवेज जीएम ने यात्रियों से जरूरी होने पर ही यात्रा करने की अपील की है। कार्यक्रम के लिए ड्राइवरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और अन्य स्थानों से भी बसों की व्यवस्था की जा रही है। पुलिस स्टाफ के लिए अलग से बसों की व्यवस्था की गई है।